हे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बारे में। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब उसका शीर्ष दिया हुआ हो, ठीक है। और ये क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स पूछे ही जाते हैं। तो चलिए सीखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बहुत आसान तरीके से। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसके शीर्ष दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट का नाम, एक शीर्ष का नाम ए बी सी रख देते हैं और एक ट्राइंगल बना देते हैं, त्रिभुज बना दिए, ठीक है। और यहाँ पे ए का वैल्यू दिया हुआ है 1, बी का वैल्यू दिया है -4, 6 एंड सी का दिया है -3, -5। तो हमें इसमें सबसे पहले ए बी सी, तो ए पॉइंट जो है शीर्ष, इसमें जो भी वैल्यू दिया हुआ है, पहला को बोलते हैं x1, दूसरा को बोलते हैं y1। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x1 और एक साइड लिखेंगे y1। x1 दिया हुआ है 1, यहाँ 1 लिखेंगे। इसका बगल में जो -1 है ये y1 होगा। उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे x2, उसी तरह यहाँ लिखेंगे x3, यहाँ पे लिखेंगे y2 और यहाँ पे लिखेंगे y3। तो यहाँ पे पहला का जो पहला पॉइंट है a, उसका पहला जो है वो a1 है, वो x1 कहलाएगा। b जो है इसका पहला जो कहलाएगा x2 कहलाएगा और इसका बगल वाला y2 कहलाएगा। उसी तरह पॉइंट c का जो पहला है वो x3 कहलाएगा और दूसरा जो पॉइंट है ये -5, ये y3 कहलाएगा। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3। ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, ये y3 हो गया। क्लियर है? इतना लिखने के बाद हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1/2। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन इसे हम लोग थोड़ा ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। तो देखिए कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहले तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल = 1/2 लिखेंगे, ऐसे करके ब्रैकेट दे देंगे। ब्रैकेट दे दिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ लिखेंगे x1 ब्रैकेट बंद, फिर x2 फिर ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ पे लिखेंगे x3 और ब्रैकेट बंद। यहाँ तक करेंगे। पहले क्या किए, = 1/2 x1 ब्रैकेट बंद, x2 प्लस देके फिर ब्रैकेट, इतना कर देंगे। क्लियर है? उसके बाद देखिए, याद रखिएगा, जैसे हम लोग फ़ोन नंबर याद रखते हैं उसी तरह याद रखने का है 23 31 12। 23 मतलब y2 - y3, 31 मतलब y3 - y1 और 12 मतलब y1 - y2। इस तरह याद रख लेंगे। 23 31 12 माइनस करना है और वहाँ पे पहला में x1 होगा प्लस दूसरा में x2 और प्लस x3। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, इस जो भी है उस पे का वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ 1/2 था, यहाँ 1/2 लिख दिए। x1 है तो यहाँ पे x1 का वैल्यू क्या है, तो x1 का वैल्यू 1 है यहाँ पे। तो यहाँ लिखते हैं 1, फिर ब्रैकेट दे देते हैं। फिर यहाँ पे देखिए y2 क्या है, तो y2 6 है, यहाँ पे 6 लिखते हैं, माइनस दिए। y3 क्या है, 5 माइनस में। तो ये फॉर्मूला का माइनस और ये y3 का भी -5, तो माइनस माइनस हो जाएगा क्या, प्लस, तो इसीलिए +5 लिख दिए। x2 है यहाँ पे, x2 प्लस में x2, तो यहाँ पे x2 क्या है, -4, तो प्लस माइनस -4 यहाँ लिख देंगे। ब्रैकेट बंद करेंगे। y3 का वैल्यू है यहाँ पे बोला जा रहा है लिखने के लिए, तो y3 क्या है, -5, ये -5 लिखेंगे। फिर ये माइनस देंगे। y1 का वैल्यू क्या है हमारा, यहाँ पे y1 का वैल्यू यहाँ पे -1 है। तो ये फॉर्मूला का माइनस और यहाँ -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा। प्लस x3 क्या है, x3 यहाँ पे देखिए प्लस x3 है, तो x3 का वैल्यू क्या है, -3, तो यहाँ लिख देते हैं -3। तो ये प्लस पहले का और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस, इसीलिए माइनस लिख दिए, ब्रैकेट बंद। अब देखिए y1 क्या है, यहाँ पर माइनस में है, -1 है, और y2 क्या है, तो y2 यहाँ पे 6 है, तो ये फॉर्मूला का माइनस और ये y2 6। क्लियर है? इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सभी वैल्यू को पुट कर लेंगे। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे आप, ब्रैकेट के अंदर में जो है उसको पहले कैलकुलेट करेंगे। देखिए 6 और 5 11 हो जाता है, लिख दिए, क्योंकि प्लस 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 होता है। फिर ये -4 को ऐसे उतार दिए। देखिए 5 और 1 है, -5 और +1 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 5 में से 1 घटेगा, 4 आएगा। बड़ा दोनों में क्या है, 5, उसका आएगा माइनस, साइन है, माइनस लगा दिया। या -3 था, -3 लिख दिए। माइनस माइनस प्लस होता है, 6 और 1 क्या हो जाएगा, 7, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 6 और 1 7, बड़ा 6 है, माइनस का साइन है, माइनस साइन लगा दिए। क्लियर है? अब देखिए आगे क्या करेंगे। अब लिखेंगे 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 आएगा।
4 चौके 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस 7 तिया 21 हो जाएगा। 21, 16 और 11 को जोड़ते हैं तो 6 और 1 7, 7 और 1 8, ठीक है, और 2 और 1 3, 3 और 1 4, 48 आया। यहाँ बाहर में 1/2 था, ये 1/2 को इससे काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, कितना निकला हमारा 24। तो यहाँ पे स्क्वायर यूनिट में लिखा जाता है आंसर, इसीलिए हम लोग हिंदी में लिखते हैं वर्ग मात्रक। मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर कब होता है, वर्ग मतलब जो भी रहे, सेंटीमीटर मीटर जो भी रहे, वर्ग मतलब स्क्वायर। तो हम लोग एरिया का कभी भी यूनिट कैसे लिखते हैं, स्क्वायर में, इसी के लिए यहाँ लिखा है वर्ग मात्रक, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा और ये ट्रिक समझ आया होगा कि कैसे इस फॉर्मूले को उतारते हैं, याद रखना होगा एग्जाम में और आपको इसे सॉल्व करना होगा। तो इसी तरह के और इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।